जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो सपना साकार कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर ट्रिपल अलायंस किन देशों ने बनाया था? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर ट्रिपल अलायंस बनाया गया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच मई 1882 में गठित एक गुप्त समझौता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है? भारत का पहला प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए। शिवना समुद्रा जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित एक जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयरामदास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा कैमरा भाग मानव आंख के रेटिना यानी कि दृष्टि पटल के समान है? तो दोस्तों वह भाग है फिल्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड के कारण। अगला प्रश्न है, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किशनगंज जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव के आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज किसने की थी? मानव के आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज की गई थी विलियम ब्यूमॉन्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानक ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिट्टी के तेल की गंध किन तत्वों के कारण होती है? मिट्टी के तेल की गंध होती है नेफ्रिन और एल्कलाइल बेंजीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल्ट क्रू 6 द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास में कौन से देश शामिल हैं? बोल्ट क्रू 6 द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास में शामिल देश हैं भारत और सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? जोजिला दर्रा न तो जम्मू में स्थित है और ना ही कश्मीर में, यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुमचू महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बुमचू महोत्सव का संबंध है सिक्किम राज्य से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाला कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह पुरस्कार का नाम है
मार्कोनी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के डैश हैं। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषक जीवाणु हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है? तो दोस्तों जो एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है वह एमिनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो दोस्तों वह ताप है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 का डी में। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24.4%। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अधिकतर किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अधिकतर पाई जाती है युवा वलित पर्वतों में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।